जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना दोनों को एक ही क्लास में सीखेंगे। और ये आपके बोर्ड पेपर में आता है 2 नंबर, दो नंबर करके आएगा। 2 नंबर में आ जाएगा या 3 नंबर में, या ये भी आपका 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में। हर साल पूछता है और इस साल भी आएगा। तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है और इसको हम दोनों को एक ही साथ में तैयार करवा देंगे। ये आपका हर साल पूछता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको 30 तत्वों के नाम याद होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से आपको 30 परमाणुओं के नाम, तत्वों के नाम आपको याद करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करते हैं। तो मान लीजिए आपको हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नियान। मान लीजिए आपको नियान को हम Ni से दिखाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। नियान आपके 10वें नंबर पे मिल जाएगा। मान लीजिए हम Ni यानी कि जो आपका नियान है, इसी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। तो इसका कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है, 10 परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक किए L, M, N, इस प्रकार से कोष होता है। तो इसी प्रकार से आपको भरना होता है। जैसे इसमें 2 भरना होता है, इसमें 8, इसमें 14 और इसी प्रकार से इसमें 26 भर सकते हैं या 24 भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो इसी के आधार पे हम इसमें भर देंगे। तो चलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो नियान का 10 होता है। तो सबसे पहले कितना भरेंगे, 2 बचेंगे। अब 2 भर दिए तो इसमें कितना बचा, 10 में से 2 भर दिए तो कितना बचा, 8 बचा। तो 8 को हम इधर भर देंगे। ये हमारा हो गया नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 8 से कम इसमें भर सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते हैं इस वाली लाइन में। उसके बाद फिर कामा लगा के हम इस प्रकार से आगे भर सकते हैं। इसमें 14 से अधिक नहीं भर सकते, 14 से कम भर सकते हैं। ये नियान का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए मैग्नीशियम Mg से दिखाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है। तो चलिए इसका भी कर लीजिए। यहाँ पर Mg का कितना है, 12 परमाणु क्रमांक है। तो चलिए कितना भराएगा, सबसे पहले 2, 10 बचा। उसके बाद 8, 8 2 10 हो गया और 2 12 हो गया। देखिए हमने पहले वाले में 2 भर दिया और 8, 8 2 10 और 10 2 12, 12 हो गया। ये हो गया आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हमको सिलिकॉन का निकालना है। सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो चलिए SI इसका 14 होता है। तो चलिए भर लीजिए। 2 भरेंगे, उसके बाद 8 भरेंगे, उसके बाद कितना भरेंगे, 10 हुआ और यहाँ पर 4 कर देंगे। हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखिए हमको मान लीजिए बोरान का भरना है, बोरान का B का। तो कैसे भरेंगे बोरान का, देखिए बोरान का हमको भरना है, इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 5 है। तो चलिए क्या सबसे पहले कितना भरेंगे, 2 भरेंगे और एक 5 है, कितना भरना है, 2 और 3, कितना हो गया, 5। देखिए इसमें 8 है ना, तो इसमें हम 8 से कम भी भर सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 और 3, 5 हो गया। ये हो गया आपका बोरान का। इसी प्रकार आपको कार्बन का भरना है, 6 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो गया 4, 2 4 6 हो गया आपका। तो इसका भी हो गया। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भर सकते हैं। जैसे 8 होता है तो यहाँ पर 2 भरेंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 और 6, 8 हो जाएगा, 6 भर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजन का आप भरेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक ही बार में। और हीलियम का भरेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए देखिए आपकी विद्या में इस प्रकार से पूछेगा। विद्या को हम दिखा देते हैं। विद्या को इस प्रकार से पूछेगा, इसी को हमने एग्जाम्पल करवाया है। देखिए पूछ लेगा कि 2 कोष है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है। 2 कोष है और दो ही कोष है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये वाला नियान है। नियान कह रहा है, देखिए इसमें दिया भी है नियान, मैग्नीशियम,
सिलिकॉन, बोरान और कार्बन। अगर ये आता है आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है दो कोष है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन में पूरित है, यानी कि दोनों पूरित है। देखिए यही कोष होता है, एक कोष ये है, एक ये है, एक ये है, चार कोष होते हैं। दोनों दो कोष कह रहा है कि यानी कि ये जो कोष है जो पूरा है वो कौन सा यानी कि तत्व है, तो आपका वही नियान है। नियान देखिए दोनों पूरा है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8, पूरा हो गया। और देखिए और आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किसका है, 282 किसका है, देखिए मैग्नीशियम का 282। इसी प्रकार से इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए सी में क्या कह रहा है, कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 कोष हैं और लास्ट संयोजकता लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसी प्रकार से निकाल कर समझना है कि किसमें 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आता है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे आप लोग। आपको यहीं तक आपको मिल जाएगा 14 के बाद, 14 के बाद आपको नहीं मिलेगा, तो इससे कम ही पूछेगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी के आधार पे हम करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। जैसे आपका है CH3, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl। इसी का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए कार्बन एक है और एक आपका क्या है, क्लोरीन लगा है। Cl क्या है, क्लोरीन है। तो ये हाइड्रोजन, इस पर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और क्लोरीन पे कोई भी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार कार्बन लिखेंगे और इधर थोड़ी दूर पर हम क्लोरीन लिख दिए। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो चलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए। 17 होता है, कितना आएगा, 2, 8, 10 और 7, कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो आपका होता है कुल 2, 8, 10 और 6, 16 होता है। तो आपका इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलिए अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का 2, 2, 4, 2, 6, 16 होता है। तो देखिए 16 क्लोरीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, क्लोरीन का होता है, मान लीजिए क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2, 8 और 10 और 7, 17। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखिए अब क्या करेंगे, अब इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हो गया 3 हाइड्रोजन क्लोरीन के पास लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे होता है, इसके पास इसका लास्ट देखा जाता है कितने कोष हैं, Cl के लास्ट में कितने कोष हैं, 7। तो 7 यहाँ पर दिखा लीजिए, 1, 2, 2, 4, 2, 6 और एक, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। हमने इसका 7 कोष इलेक्ट्रॉन मतलब दिखा दिया, लास्ट वाले का 7 दिखा दिया। अब देखिए अब कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है लास्ट में कितना होता है, देखिए कार्बन का होता है 6 और लास्ट में कितना आता है, 4। लास्ट वाला आपको यहाँ पर दिखाना रहता है। तो इसको आपको 8, 8 पूरा करना, इसका भी 8 और इसका भी 8 पूरा करना होता है। तो 4 इसका भी दिखा दीजिए। हमने ये कार्बन का 4 दिखा दिया लास्ट वाला। अब हाइड्रोजन के पास कितना होता है परमाणु क्रमांक, 1 होता है। तो उसके हाइड्रोजन के लास्ट में भी 1 ही होता है, एक ही बार में हो जाता है। तो हाइड्रोजन का 1, 1 दिखा देंगे, हाइड्रोजन का 1, 1 दिखा दिए। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको हाइड्रोजन का पूरा करना, हाइड्रोजन को पूरा करने की कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले इसका पूरा करेंगे, देखिए 7 था, एक इसके साथ साझा कर लिया, 8 इसका पूरा हो गया। अब देखिए कार्बन जो है कैसे पूरा करेगा अपना, कार्बन देखिए 4 इसके पास है, 1, 2, 3, 4, इसके साथ सभी के साथ कर लेगा। इस प्रकार से कार्बन का पूरा हो गया। अब देखिए इस प्रकार से ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया यहाँ पर।
2 इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन को चाहिए। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का पूरा। तो ये हो गया है आपका CH3 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका हो गया। अब चलिए दूसरे वाले का करते हैं, एथेनोइक अम्ल। ये हिंदी भी लिख के आपको दे देगा, CH3COOH का करते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं CH3COOH। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH। इसी को करना है। देखिए कार्बन यहाँ पर देखिए कितना है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन है। तो चलिए लिख लीजिए इस प्रकार से, एक कार्बन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक ही बार में नहीं दिखा सकते हैं, इसके ऊपर हमने दिखा दिया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, क्लोरीन। एक कार्बन के कार 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसी के पास, पहले वाले के पास 3 है, तो 3 लगा लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब जिस प्रकार से आपने इसमें किया है उसी प्रकार से आप इसमें भी कर लेंगे। तो चलिए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का एक दर्शा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका दर्शा दीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का हमने दर्शा दिया। आप चलिए कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इसके दर्शा दीजिए, कार्बन के 1 2 3 4 हमने कार्बन के दर्शा दी। इसका भी 4 दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 हमने इसका भी दर्शा दिया। अब ऑक्सीजन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 दर्शा दीजिए, एक यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, दर्शा लीजिए। इसको ना करके यहाँ पर कर लीजिए, इसको ए वाला कार्बन वाला इसको यहाँ पर कर लीजिए, इसको दर्शा दीजिए। अब इसको 6 दर्शा दीजिए ऑक्सीजन का। किसका दर्शाना है, ऑक्सीजन का 6 दर्शाइए। तो चलिए 2 और 2 4 2 6 हमने ऑक्सीजन का दर्शा लिया यहाँ पर। देखिए लास्ट में 6, 2 2 4 2 6। ये तो आपका कार्बन है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 हो गया, ये नहीं है। और इसका भी दर्शा लीजिए 6। तो 2 2 हम इस बगल दर्शा दे रहे हैं, और एक 5 और यहाँ पर एक 6। हमने सभी का दर्शा लिया लास्ट कोष। अब हम क्या करेंगे, सभी को 8 8 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन को 2 तो मिल गया यहाँ से, इस प्रकार से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन को, सबसे पहले हाइड्रोजन को 2 पूरा कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन का पूरा हो गया, यहाँ से भी 2 पूरा हो गया। अब चलिए कार्बन को कितने चाहिए, 8 है। तो 2 2 4 2 6 और एक इसके साथ करेगा 8। तो इसका बना दीजिए इस प्रकार से, ये हो गया कार्बन का पूरा। अब इसको भी पूरा चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसको इसके साथ बना दीजिए, ये 2 इसके साथ कर लेगा। अब देखिए इसको भी चाहिए 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये इसके साथ ऐसे कर लेगा। अब चलिए इसको भी 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया। तो सभी के 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, और हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, कार्बन का भी 2 पूरा 8 हो गया, और ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया आपका दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये आपका जो विद्या में उसमें भी दिया है, तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। अब चलिए तीसरा हम करेंगे H2S का। तो H2S का यहाँ पर कर लेते हैं, H2S तीसरे वाले का। तो ये एक ही है आपका यस सिर्फ है। इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं यस पर, एक यहाँ पर और एक इधर कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। अब चलिए अब देखिए सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है आपका, सल्फर का 16 होता है। तो 16 होता है सल्फर का। तो चलिए इसका वो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 6 16। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो लास्ट में इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का 6 दिखा दीजिए, 2 यहाँ पर दिखा दीजिए, 2 यहाँ पर, एक इसके साथ कर लेंगे तो हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन का एक है, ये भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन का है, और सल्फर का हमको 6 चाहिए, 2 2 4 5 और एक 6। अब चलिए सभी का पूरा कर लीजिए। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पूरा हो गया इसका।
और सल्फर को 8 चाहिए अपने को उसको भरने के लिए। 2 2 4 2 6 2 8, ये भी पूरा हो गया इसका भी। तो ये हो गया आपका 3 वाले का। अब चलिए आपसे पूछ लेगा प्रोपेन, प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। तो चलिए प्रोपेन का कर लेते हैं चौथे नंबर, प्रोपेन। अब देखिए अब ये आ गया बात प्रोपेन। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये आपका आईपीएससी से संबंधित है, आईपीएससी से संबंधित। प्रोपेन कौन होता है, यही होता है CH3 CH2 और CH3, ये होता है आपका प्रोपेन। यही आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन। तो यही कह रहा है कि प्रोपेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए। तो प्रोपेन कितने कार्बन है, 3 नंबर पे आता है, मेथ एथ प्रोप 3 पे आता है। तो आपको यहाँ से प्रोपेन आ रहा है तो समझना है कि 3 कार्बन है। ये देखिए इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे कितना मिलेगा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, और सिंगल वन है तो एन होगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसका आईपीएससी नाम प्रोपेन होगा। तो उसी का कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो चलिए इसका आसानी से अब निकल जाएगा। इसको बना लिए जब आप, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। और पहले वाले पे कितना हाइड्रोजन लगा है, 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दूसरे वाले पर कितना लगा है, 2, इसके पास 2 लगा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दीजिए। इसके पास कितना है, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। अब चलिए अब हम हाइड्रोजन का पहले 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने 1 लिख लिया, सभी हाइड्रोजन का 1 1 लिख लीजिए। अब कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट कोष में कार्बन का 6 होता है, लास्ट में 4 होते हैं। तो 4 4 दर्शा लीजिए सभी का, इसका 4 दर्शाइए, इस प्रकार से दर्शा लीजिए स्टार। 4 हम कार्बन का दर्शा दिए, एक यहाँ पर। अब इसका भी 4 दर्शा लीजिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका भी 4 दर्शा लीजिए, 1 2 3 4। अब सभी को बना दीजिए, घेर दीजिए। इसको 2 चाहिए, इसके साथ कर लेगा, इसका भी हो गया, इसका भी पूरा हो गया भाई। चलिए ये हाइड्रोजन का पूरा कर लीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इसी प्रकार से आपको पेपर में बना लेना है। ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब कार्बन का करेंगे, 2 4 6 8 8, इसका भी पूरा हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को अच्छे अच्छे से बनाना है, इसको ना इधर कर देना है तो अच्छे से बनेगा। इसका भी पूरा कर लीजिए, इसके साथ कर लेगा। आप लोग पेपर में अच्छे से बनाइएगा भाई, सुंदर सुंदर। ये हो गया इसका पूरा। चलिए इसका भी हो गया। अब मेथेन पहले नंबर पे क्या आता है, मेथेन आता है। तो 5 वाले का देख लीजिए, मेथेन। मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेन कैसे होता है, पहला CH3, यही क्या होता है मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है, आपसे पूछ लेगा मेथेन का सूत्र बताइए, प्रोपेन का सूत्र बताइए। तो प्रोपेन का सूत्र यही होता है, मेथेन का सूत्र ये मेथेन होता है, CH3 क्या होता है, मेथेन होता है। तो यही हो गया मेथेन, मेथेन हो गया। CH मेथेन आपका क्या है, मेथेन CH2H6 CH3 C2H6। मेथेन का सूत्र ए नहीं होता है भाई, मेथेन का सूत्र होता है C2 होता है, C2H6 होता है मेथेन का सूत्र। तो इसी का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है आपको। इसी का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने लिखा है मीथेन। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मीथेन ये वाला आपका गलत है भाई, ये गलत है। तो चलिए 5वें नंबर को हल कर लेते हैं। 5वां आपका क्या है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर लीजिए। तो एक कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 4, सभी और कर लीजिए, 4 हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए
अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पूरा कर लीजिए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक हाइड्रोजन का। अब कार्बन के लास्ट में कितना होता है, 4, 1 2 3 4। ये हो गया इसका पूरा, ये इसका पूरा, ये इसका पूरा, ये इसका पूरा, और ये सभी वाले का, ये हो गया पूरा। अब इसी प्रकार से आप कर लेंगे एथेन का, मेथेन, एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन का ये सूत्र होता है C2H6। C2H6 एथेन का सूत्र होता है। तो आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन का आपका सूत्र होता है C4, यहाँ पर 2 है, 4 हो जाएगा, C4H10, H10 हो जाएगा। और पेंटेन का आपका, पेंटेन का सूत्र होता है आपका C5 आ जाएगा, C5 पेंटेन। पेंटेन में 5 होता है तो C5 और H12 आ जाएगा। और हेक्सेन, हेक्सेन का कितना होता है, 6 हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14, 14 हाइड्रोजन होता है हेक्सेन में। तो इसी प्रकार से आपको सभी का कर लेना है, और ये सभी का पेपर में पूछता है। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन बीम संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और पेपर में जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए, आपको कन्फर्म है पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है किसी भी तत्व का, तो आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तब आप आसानी से इस प्रकार से लिख लेंगे। और अगर आपको तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो आप संरचना भी बना लेंगे कि लास्ट कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी को आपको पूरा कर लेना है इसी प्रकार से गोला बना करके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर तैयारियां कराई जा रही है। और 11-12 का आपका जो क्लास है 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।